भगवान की दृष्टि में सब एक समान है, सब एक समान, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो। और भगवान ने काकभुसुंडी जी पर, कौवा थे, उन पर कितनी बड़ी दृष्टि, कितनी बड़ी दया दृष्टि बरसाई काकभुसुंडी जी पर, गरुड़ देव जी महाराज पर। ये जो गजराज थे, जिनका प्रसंग संभवतः 2 दिन पहले आया था, वो किस उच्च कुल में पैदा हुए थे? वे तो पशु जोनी में पैदा हुए थे। तो भगवान के यहां न कुल देखा जाता है, न धर्म देखा जाता है, न वर्ण देखा जाता है, न आश्रम देखा जाता है। भगवान के यहां सिर्फ और सिर्फ आपका भाव देखा जाता है। यदि आपका भाव सही है, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, भगवान के यहां कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव तो हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों ने किया है। यदि भगवान भेद करते तो सबरी का जुट्ठा बेर नहीं पाते। यदि भगवान भेद करते तो दासी पुत्र विदुर जी के यहां साग नहीं पाते, दुर्योधन के यहां पकवान छोड़ करके, मेवा मिष्ठान छोड़ करके दासी पुत्र विदुर जी के यहां साग नहीं पाते। और वही भगवान कलियुग में, इस कलियुग की घटना है, यह बनारस की घटना है। जो भक्त रैदास हुए, भक्त रैदास ये जाति से चर्मकार थे। हरिजन, हरिजन जाति में रैदास जी का जन्म हुआ। प्रेमी सज्जनों, रैदास जी के माता और पिता बनारस में रहते थे और उस वक्त गुरु रामानंद जी महाराज, गुरु रामानंद जी महाराज का जमाना था, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के भी गुरु थे। और उस वक्त हमारे भारत देश की ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी कि वर्ण व्यवस्था उन दिनों चरम पर थी। ब्राह्मण लोग शूद्रों को देखना तक पसंद नहीं करते थे। उनके साथ उठना, बैठना, खाना पीना, बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और जो रैदास थे, इनके माता पिता निर्धन हरिजन थे। अब भले ही ये निर्धन थे, लेकिन इनके अंदर सत्य सनातन धर्म के प्रति बड़ी आस्था थी। इन्होंने सोचा, हमें पुत्र नहीं हो रहा है, हम निर्वंश हैं, किसी भी तरह से यदि गुरु रामानंद जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए तो हमें संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। लेकिन प्रेमी सज्जनों, उस वक्त हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था थी, गुरु रामानंद जी जन्म से ब्राह्मण थे और कर्म से भी उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। अब यहां सामाजिक परिस्थिति ऐसी थी कि रैदास जी के माता पिता उन तक पहुंच नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। एक अन्य व्यक्ति को अपने लिए निवेदन करके तैयार किए, जो क्षत्रिय कुल का था, उनका मित्र था। उन्हें तैयार किए कि ऐसा करो, यदि हमारी प्रसाद गुरु रामानंद जी के पास पहुंच जाएगी, उन तक पहुंच जाएगी,
तो अवश्य ही हमें प्रसाद स्वरूप कुछ देंगे, और जब वे प्रसाद देंगे तो हमें पूर्ण भरोसा है हमें संतान उत्पन्न हो ही जाएगी। प्रेमी सज्जनों, यही हुआ। रैदास के माता पिता जो जन्म से चर्मकार थे, हरिजन थे, उन्होंने एक अन्य अपने शुभचिंतक के माध्यम से गुरु रामानंद जी के पास 1 किलो फल भिजवाते हैं, और वहां उनके फल का प्रसाद जब गुरु रामानंद जी को मिला, ठाकुर जी को भोग लगाए हैं, और उसी में से 2 फल गुरु रामानंद जी ने वापस भेजा है। एक फल जो ले जाने वाले सज्जन थे वो ग्रहण कर लिए, और दूसरा फल रैदास के माता पिता तक पहुंच गया। आज वही फल रैदास की माता ने प्रभु का स्मरण करके, पुत्र की कामना लेकर के आज ग्रहण की है। प्रभु की दया दृष्टि हुई है, और रैदास जी महाराज गर्भ में आए। समय बीतता गया, वो भी समय आया जब भक्त रैदास का जन्म हुआ। अब धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, जैसे ही रैदास जी का जन्म हुआ, एक विचित्र घटना घटी। रैदास जी महाराज अपनी माता का स्तनपान ही नहीं कर रहे हैं। अब यहां प्रश्न उठा, हर बच्चा जन्म के बाद अपनी माता का दूध पीता है, स्तनपान करता है, और यह कैसा बच्चा है जो अपनी माता का दूध ही नहीं पी रहा है? इसका रहस्य शास्त्र ऐसा बताते हैं प्रेमी सज्जनों कि रैदास जी महाराज पूर्व के 7 जन्मों में ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, और उन्हें स्मरण था, उन्हें अभी तक स्मरण था कि मैं ब्राह्मण ही हूं, और इस जन्म में जिस मां के कोख से मैं जन्म लिया हूं वो हरिजन है। मैं ब्राह्मण होकर के हरिजन मां का दूध कैसे पीऊं? स्तनपान ही नहीं कर रहे हैं। अब बड़ी विकट समस्या, जिस सुचिंतक के माध्यम से रैदास ने फल गुरु रामानंद जी के पास भिजवाया था, ये खबर पुनः उसी सज्जन के माध्यम से रैदास के माता पिता गुरु रामानंद जी के पास भिजवाते हैं। प्रेमी सज्जनों, जो गुरु रामानंद जी थे ना, बहुत उच्च कोटि के भगवान के भक्त थे, परम भक्त थे, और वे जाति पाति वर्ण व्यवस्था में बहुत ज्यादा यकीन नहीं करते थे। जब गुरु रामानंद ने ध्यान लगाया तो क्या पाया? यह जो शिशु स्तनपान नहीं कर रहा है वो तो मेरे ही आशीर्वाद स्वरूप पैदा हुआ है। और उस बच्चा के मन स्थिति को गुरु रामानंद समझ गए, और वहां से अपना आश्रम छोड़ करके आते हैं। आज हरिजनों की बस्ती में गुरु रामानंद जी आए हैं, और आकर के रैदास के माता पिता के घर में पधारे हैं, और उस बच्चा को अपनी गोद में लिए हैं, और उन्हें आदेश किए हैं